पूरे विश्व में वैश्विक युद्ध चल रहा है और कोरोना काल से भी विविध दृश्य पूरा विश्व का बना हो, अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, भारत हो, और सभी जनता संविधान, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लोकतंत्र का आवाज़ उठाने में विश्व में सभी का एक जैसा हालात है। जिसको इलेक्ट किया, हर देश में अपने अपने हिसाब का उन्होंने लोभ लुभावने वादे करके सत्ता में काबिज हुए और सत्ता चलाने के लिए उनकी, क्यों कुछ देश में व्यापारी वर्ग और सत्ता में चुने गए हैं और उसका नतीजा है कि व्यापारी वर्ग जब सत्ता में रहेंगे तो उनको राष्ट्र हित और फ्रीडम ऑफ स्पीच, महंगाई, बेरोजगारी और जनमानस से उनको कोई लेना देना नहीं रह जाता है और उनको जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा बेनिफिट होगा उसी के ऊपर वो प्रॉफिट और लॉस पे वो जनता को और विश्व को देखता है। और वो किस प्रकार से पूरे वैश्विक स्तर पे आज का उदाहरण है रसिया, चाइना, अमेरिका और भारत। इलेक्ट्रल अपने अपने इलेक्ट्रॉल के हिसाब से इनको चुन के आना है। जनता को जिस प्रकार से अमेरिका में जो घोषणा करके, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जी हो, भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो, और वैश्विक स्तर से जो चुन के आए और वो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, और ये चिरंतन सत्य है कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा, राष्ट्रपति व्यापारी होगा, जिस देश का प्रधानमंत्री व्यापारी वर्ग से होगा, उस देश का जनता भिखारी होगा। क्यों 2 पैसे का प्रॉफिट और लॉस। अभी अमेरिका में अपने राष्ट्रपति के लिए सवाल उठे हुए हैं। वहाँ का 3 कोना जनता अपने राष्ट्रपति के खिलाफ है वही, और वहाँ जेफरी एप्स्टीन बड़ी मुद्दा है। और किस प्रकार से अमेरिका के जनता को महंगाई से, इंश्योरेंस से, क्रेडिट कार्ड से, क्यों डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि ये क्रेडिट कार्ड का 10% से ज़्यादा कोई टैक्स नहीं ले सकता है। और क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा विश्व में शोषण का अड्डा बना हुआ है। टेलीफोन अड्डा बना हुआ है, पेट्रोल डीजल अड्डा बना हुआ है। टैरिफ अमेरिका अपने मर्जी से लगा देता है। उसी प्रकार से भारत में भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का शिकार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का भी वही हाल है। बिहार में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए वहाँ लोभ लुभावने वादे करके सरकार सत्ता में आती है और आई, लेकिन अभी वैश्विक
मंच पे जो युद्ध चल रहा है उसका शिकार भारत का जनता। हर राज्य में अभी बजट अधिवेशन चल रहा है, उसका खामियाजा भारत के जनता को भुगतना पड़ेगा। जो सरकारी सारे संसाधन संपत्ति सब प्राइवेटाइजेशन है, सरकार का कोई कब्जा है नहीं। स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब प्राइवेट के पास है। अभी स्कूल में पहले एक फर्स्ट क्लास में अगर पहला केजी में लोग नाम लिखाते थे तो उसका एडमिशन होने के बाद वो 10वीं में या 12वीं में उनका नाम लिखाया जाता है। शोषण आज इस प्रकार से है कि हर साल एडमिशन के नाम पे अभिभावक से लाखों करोड़ों लिए जाते हैं। उसी प्रकार से हॉस्पिटल की दयनीय अवस्था है। इंश्योरेंस, स्वाभिमान भारत हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, एक हाथ में उंगली कटा है तो भी लाखों रुपया और 10 लाख 5 लाख का वो 15 लाख का इंश्योरेंस होता है। वो एक दिन में ही हॉस्पिटल वाले ख़त्म कर देते हैं। जो काम पहले वैद्य और आयुर्वेद और ये करता था उसको इतने हाईटेक कर दिए कि छोटा सा पैर में मोच आवे तो भी लाखों करोड़ों में खेल हो जाता है। उसी प्रकार से महंगाई चरम सीमा पे है। बेरोजगारी, क्यों सरकारी नौकरी नहीं है, और जितने सरकारी नौकरी थे सब जब प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए सारे इंडस्ट्री दे दिए हैं तो सरकार का नौकरी तो को सवाल ही नहीं है। कानून जो नाम का था, जितने कानून थे सभी कानून को ख़त्म कर दिए गए। अब बिना कानून का सब जगह तालिबानी एक्ट लागू हो जाएगा और जो कोई विरोध करेगा तो उसके लिए अलग कानून बना दिया गया है और उस कानून के तहत अलग अलग तरह से कहीं नक्सलपंथी, देशद्रोही, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जब उसका पता नहीं है उसको देशद्रोही बोला जाता है। जिस कांग्रेस को, जिस गांधी परिवार को, तो उसमें बचे कौन है? ईडी सीबीआई का पूरा भारत में शिकार है। अभी जो देश ने देखा कि चाहे वो बिहार हो, चाहे आंध्रा हो, नायडू जी हों और नीतीश जी हों, किस प्रकार से उनको सत्ता से परिवर्तन करके उनको आरएसएस और बीजेपी ने अपने संग में ले लिया। और आज पूरे देश में चर्चा है कि नीतीश कुमार जी ने राजीनामा दे करके, क्यों प्रशांत किशोर जी ने सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में न्याय में डाला कि ये अनियमित का सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों जिस प्रकार से बिहार का इलेक्शन जीता गया 10,000 दे करके और अभी घर तोड़ा जा रहा है, दुकान तोड़े जा रहे हैं पूरे बिहार में, तो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। और जो 10,000 दे करके इलेक्शन कमीशन का वायलेशन हुआ, नाम जोड़े गए, काटे गए उसके ऊपर, और देश और वही हाल आंध्रा में भी है। वक्फ बिल पास हुए। अब वैश्विक स्तर पे जो हिंदू मुस्लिम, अब तो मुस्लिम कंट्री में वार चल रहे हैं, अरब कंट्री में, और उसका खामियाजा जो देश पे भुगतना पड़ेगा। कौन अपना है, क्या करना है, किसी राष्ट्राध्यक्ष, किसी प्रधानमंत्री को सूझता बूझता है नहीं, और जनता महंगाई का शिकार है। और जो 5,000, 10,000, 15,000 कानून नाम का चीज़ रहा नहीं है कहीं। जब मन में आया, पहले एक बार बजट
में जो पास होता था वो पूरा साल चलता था कम से कम, या 5 साल के लिए फिक्स होता था। यहाँ बजट के बाद रोज़ महंगाई, गैस का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, दाल का हो, तेल का हो, रेल का हो, डेली बस का हो, और रोज़ अपने मर्जी से बढ़ा दिए जाते हैं। और अब तो ऑनलाइन के नाम पे जो डिजिटली आया है, अपने मर्जी से सरकार काट लेती है। और लोगों के पास बैंक में, उनके पास जब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, 5 किलो राशन के लिए वो मुहताज हैं, तो बैंक कहाँ से यूज करेंगे। लेकिन सरकार जो किसान हो, कामगार हो, उसको जो कंपनसेशन देता है वो बैंक से देता है। वो बैंक वाला वो जो कार्ड देता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफ़र चार्जेज, वो जो बचता है वो ट्रांसफ़र, और मोबाइल हो, जो 30 रुपये का मोबाइल का खर्चा था वो आज 500 रुपया, 600 रुपया हो गया है। 30 रुपये में पूरा महीना लोग इनकमिंग रहता था, अभी इनकमिंग, गोइंग, आउट गोइंग सब काट देते हैं। तो स्कूल में हर साल एडमिशन और पूरा इंश्योरेंस एक दिन में ख़त्म, और क्रेडिट कार्ड में सब पैसा 2000 दिया तो 10,000 का खर्चा, टैक्स ऑनलाइन है। और अब जो दिख रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, क्यों बीजेपी को लोगों ने 240 सीट दिया, अपने पैर पे तो सरकार है नहीं। और अब वैश्विक स्तर पे जिस प्रकार से जेफरी एप्स्टीन में और अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुआ है, उसके ऊपर अभी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और जो सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन में 2 महीने के अंदर यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी, या जो बीजेपी के और आरएसएस के नेता हैं, कलाकार हैं, उनका कहना है कि 2 महीने में कुछ न कुछ होगा और नरेंद्र मोदी जी को छोड़ना होगा। ऐसे स्थिति में क्यों केंद्र को मजबूत करने के लिए पहले देश ने देखा कि सबको ईडी, सीबीआई के नाम पे सबको पार्टी में ले लिया जाता है, जो 12 साल का सिनारियो है। अब पार्टी को, अब वो बदनामी, क्यों हर समय में आरएसएस और बीजेपी अपने नीति को बदलता है। जैसे पहले 2012-13 के दशक में लोभ लुभाने वादा सबको, जनता को, सब जनता का है। लेकिन दूसरे 19 में इलेक्शन में पुलवामा के नाम पे इलेक्शन लड़ा। और अभी जब देश ने देखा, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अभी सबको पैसा दे करके झूठे घोषणा और तानाशाही ईवीएम और इलेक्शन कमीशन को अपने हक में करके इलेक्शन जीता जा रहा है, फिर भी आक्रोश और उद्रेक पूरे विश्व स्तर पे बना हुआ है। देश के जनता को, 140 करोड़ जनता में, जो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और सब पार्टी हो, सभी में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का शिकार है। अपने मर्जी से एक्ट को तोड़ मड़ोड़ के चलाना, और हर गली से दिल्ली तक हर राज्य में एक जैसे सवाल उठे हैं। अभी कल बिहार के मुख्यमंत्री को केंद्र में लाया गया, जो चर्चा है, और अभी वही हाल, क्यों जो नायडू हैं, चंद्राबाबू नायडू, उनको कुछ लेना देना नहीं, उनको स्पेशल पैकेज देते रहिए। चाहे देश का जनता
महंगाई बेरोजगारी का शिकार है और देश ने फ्रैक्चर मैंडेट को देखा है। अगर फ्रैक्चर मैंडेट नहीं देता है तो देश ने अभी 12 साल देखा अपने मर्जी से मनमर्जी से। तो देश के जनता को अभी समझ में आ चुका है कि हमको अगर हम एक पार्टी को दिए तो ये और गुलाम बना देंगे। और अब तो इलेक्शन कमीशन पे और संवैधानिक संस्था पे कब्जा है। जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, पवन खेड़ा हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और अब वैश्विक युद्ध करके भारत में हिंदुस्तान पाकिस्तान करके इलेक्शन जीतना वो अलग चीज़ है, लेकिन भारत अमेरिका, ईरान और अमेरिका और इजराइल करके इलेक्शन भारत में नहीं जीत सकता। ये मजबूरी है राजनीति की। तो इसके लिए जो नायडू जी को और नीतीश जी को जो आए दिन में दिख रहा है जनता को, ये दोनों को 2 उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्यों भारत में हर राज्य में अभी हर राज्य में 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं। क्यों जनता का जो गुस्सा है उसको रोकने के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। और स्वामी जी, यशवंत सिन्हा या और भी राजनीति के और जो वैश्विक BBC लंदन हो, वायर हो, अंतर्राष्ट्रीय YouTube चैनल हो, सब पे जो खबर आ रहे हैं, क्यों भारत के मीडिया पे किसी को विश्वास नहीं है, न भारत के जनता को न विश्व के जनता को। और डोनाल्ड ट्रंप जी तो भारत के सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन हैं और वो जो बोलते हैं तो देश भारत का जनता, अब तो इजराइल का भी देश के जनता को मानने की घड़ी आ गई है। हर जगह इंडस्ट्री है नहीं, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन और आर्म एम्यूनेशन बनाने के लिए जो 50,000 का समझौता हुआ है, और ट्रेड डील में जब गांव में किसान नहीं, शहर में काम नहीं, और उस पे देश महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हजारों स्कूल बंद कर दिए गए सरकारी, लाखों। पहले मास्टरी का नौकरी मिलता था, वो भी नौकरी ख़त्म हो गए। रेलवे का नौकरी समाप्त है, सब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। ONGC सरकारी संस्था जितना था सब प्राइवेट कंपनी को दिए गए हैं। और ऐसे स्थिति में जनता का उद्रेक, जनता का गुस्सा कानून के नाम पे किस प्रकार से रोका जाए, जिस प्रकार से जनता ने देखा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अब तो अमेरिका, चाइना में आए दिन में जो वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ में उनके बॉडीगार्ड ने ही उनके ऊपर होटल में जो मीडिया में आया, उनके खिलाफ में जनता है। अमेरिका में ट्रम्प जी जो बोल रहे हैं कि उनके जान पे खतरा है, तो वहाँ का जनता एक तरफ विरोध में है और ईरान का जनता, ईरान का भी लोग उनके विरोध में हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी का। तो हर देश में अपनी अपनी कठिनाइयाँ हैं और महंगाई, बेरोजगारी रोकने के लिए तो कोरोना वायरस से लेके आज तक पूरा विश्व फेल है। अपने जनता के खाली सिर्फ लोभ लुभावने वादे से देश चलता नहीं और विश्व चलता नहीं। सभी का एक जैसा परिस्थिति बना करके, ये चाहे वो राष्ट्राध्यक्ष रहे, प्रधानमंत्री रहे, और अभी देश ने देखा कि भारत में जो चैनल पे आ रहा है
कि भारत का चाहे जयशंकर हो, अजीत डोभाल हो, हरदीप सिंह पुरी हो, ये एक भारत सरकार का एक अधिकारी रहा है और इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति देश विदेश विश्व में है। 27,000 करोड़ का संपत्ति एक इंडियन फॉरेन सर्विस कमीशन का अधिकारी के पास है। उनकी लड़की का जेफरी एप्स्टीन के साथ पार्टनरशिप है। और जो पवन खेड़ा कहे, जयशंकर बोले, अजीत डोभाल बोले, विवेकानंद फाउंडेशन के नाम पे अजीत डोभाल इंदिरा गांधी के समय से उनके साथ में काम किए हैं, अभी मोदी जी के साथ में हैं। तो ये सब वैश्विक स्तर पे जो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस और जितने भी लोग हैं, 1 रुपया बढ़ा देता है तो 1 मिलियन लोगों का 1 पैसे के वजह से अरबों रुपये का घोटाला। 500 रुपया जो जनधन योजना में प्रधानमंत्री जी ने कहे कि 15 लाख आएगा तो वो हम देंगे, उसके नाम पे 140 करोड़ जनता का 500 के हिसाब से जमा करवा लिए गए। और वो पैसा जो जानकार कहते हैं कि वो पैसा पूंजीपति वर्ग को दे दिया गया। पीएम केयर फंड हो, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो, और जितने भी फंड हैं जो संजय सिंह राज्यसभा में उठाते हैं, राहुल गांधी लोकसभा में उठाते हैं, तो सबका मुद्दा उठाना और लोकसभा में उठाने ही नहीं देते हैं, राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड कहने ही नहीं देते हैं। तो भारत के जनता को अभी जो चुप करने के लिए ये जो नया राजनीति का कि नीतीश कुमार जी और आंध्रा से नायडू जी जो सब्स्टिट्यूट रास्ते निकाले जा रहे हैं, क्यों वक्फ बिल बोर्ड में जब बिल पास होने का समय आया तो देश ने देखा, और जब देखा कि हम इलेक्शन हार जाएंगे तो 10-10 हज़ार रुपया, 2-2 लाख रुपया धंधा करने के लिए देंगे। आज वहाँ 10,000 जो दिया है वो वसूली का कार्यक्रम चल रहा है। बिहार हो, हर राज्य में जहाँ जहाँ इलेक्शन जीतने के लिए पैसा दे के इलेक्शन जीता गया, वहाँ का कंस्ट्रक्टिव कार्य तो वहाँ के जनता ही बता सकते हैं। क्यों जनता को कहीं महानगर पालिका में कहीं पगार नहीं हुआ है, कहीं फंड नहीं है, और सिर्फ इलेक्शन जीता जा रहा है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि कैसे जीतता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जी विश्व स्तर पे भारत का स्पोक्स पर्सन है, और नया स्पोक्स पर्सन जिसको पवन खेड़ा ने नाम दिया गैंग ऑफ एप्स्टीन का चीफ, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जी को बोलते होंगे, और नेतन्याहू को वार ऑफ क्रिमिनल बोलते हैं, उसका चीफ। और मोदी जी के लिए पत्रकार लोगों ने मोदी रिजीम नाम रखा है। तो देश आज सिर्फ सुनने के लिए और बोलने की स्थिति में नहीं है। क्यों लोग अपना रोज़मर्रा काम करके पेट नहीं भरता है। पूरा पहले कांग्रेस और यही बीजेपी में और आरएसएस में फ़र्क है जनसंघ में, कि पूरा देश कांग्रेस ने 70 साल चलाए, 65 साल, उनके पेंशन से अभी तक ये संघी के बाल बच्चे पेट भर रहे हैं। और आज उस समय में आज़ादी के समय के बाद से 65-70 साल तक देश में एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार खाता था। आज पूरा परिवार काम करके पेट नहीं भरता। 32 राज्य हो, केंद्र हो, सभी के एक ही साल हैं। जो जहाँ की पोस्ट पे बैठता है वो अपना परिवार का ही उन्नति करता है,
जो मोदी जी ने भाषण दिए थे 2000 सबका साथ सबका विकास, उसके बाद उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और अभी सर्वांगीण विकास। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने दिल से ही जनता अपना सवाल करे और अपने जवाब दे, और अपना आँख का आंसू अपने रुमाल से, अपने पल्लू से साफ करे। अभी तक इतना ही।